नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। मेरा नाम है मृत्युंजय और मैं इस बार आपके लिए लेके आया हूँ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 के लिए क्वांट का क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के पैटर्न, वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब को मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे इसके नेचर के बारे में बताना पड़ेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो किस पैटर्न में आते हैं और किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आता है। प्लस इस वीडियो में मैं आज आपको वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ, प्री एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, उसमें क्वांट का कितना किस टॉपिक पे वेटेज होता है वो बताने वाला हूँ। आपको मेंस जो है, मेंस एग्जाम में किस तरह का पैटर्न आता है और उसमें मैथ्स का क्या रोल है वो मैं बताने वाला हूँ और मेंस के कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले हम अच्छी तरह से एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप देख रहे होंगे वहाँ डे 0 लिखा हुआ है, क्योंकि आज हम सिर्फ आपको उस सिलेबस के बारे में बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे से ये जो क्रैश कोर्स है आपका हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये मैं बता दूं कि ठीक है, पहले मैं ये बता दूं कि वैकेंसीज के बारे में मैंने ये आपके लिए स्लाइड बनाया है। ठीक है, वैकेंसीज से पहले बात कि अभी मेरे पास है समय कितना। अगर आज की बात करूं तो आज आपका 26 मई है और अगले मंथ में जून में ये प्रिडिक्टेड था, जून में ही होने वाला था एग्जाम, बट कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हम जून को ही पूरा टारगेट लेके चलेंगे कि एक महीने के अंदर मैं आपको लगभग सारे क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस आपका होगा ये आपको प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करवाया जाएगा। ठीक है, पहला चीज तो ये। तो हमारे पास बचा हुआ समय है एक महीना, और इसी एक महीने में मैं आपको बहुत सारे सवाल जो भी जिस भी टॉपिक से आते हैं उसको कैसे हम सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस बैच के नीचे आप देखे होंगे स्लाइड के नीचे मैंने लिखा है टारगेट 30+35 में। तो आपको यहाँ पे हमारे साथ मेहनत करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे साथ मिलके, तो कंफर्म है कि हमारा जरूर मार्क्स जो है ना इसमें 30+ मार्क्स आएंगे। तो चलिए हम अब एक एक के बाद एक स्लाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला चीज तो है आपको यहाँ वैकेंसीज के बारे में, पहला आपको वैकेंसीज के बारे में जानना होगा। ठीक है, देखिए एसबीआई क्लर्क है, क्लर्कियल पोस्ट है। ठीक है, जूनियर एसोसिएट क्लर्क का आपको दिया हुआ है। ये आपको 4915 जो मेनली जो बच्चे हैं यहीं से इसी पोस्ट के लिए भरते हैं, जो इस बार 5000 के आसपास आपका पोस्ट आया है। ठीक है, अगर मैं पिछले साल के निस्बत देखूं तो आप कह सकते हैं कि हाफ है। क्या है? हाफ है। अगर हाफ है तो टोटल लगभग 10 लाख से ऊपर बच्चे भरने वाले हैं। ठीक है, 10 लाख से ऊपर बच्चे, और सिर्फ सीट है 5000। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सीट है 5000 और 10 लाख बच्चे भरने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 10 लाख में से अबाउट कम से कम 5 लाख के पास सारे कंसेप्ट होंगे। ठीक है, बट सिर्फ फर्क यहाँ पड़ेगा स्पीड का। किसका फर्क पड़ेगा? स्पीड का। जिसका स्पीड जितना बढ़िया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, चाहे वो इंग्लिश की बात करूं, चाहे वो रीजनिंग की बात करूं, चाहे वो मैथ्स की बात करूं, जिसका जितना बढ़िया स्पीड होगा वो बढ़िया करेगा। दूसरा चीज, हम जो भी चीज आज बताने वाले हैं वो जनरलाइज तरीके से, मैं कोई स्पेसिफिक किसी मतलब किसी कास्ट, मतलब मेरा कहना है कि कैटेगरी वाइज भी नहीं बताने वाला हूं मैं। कैटेगरी वाइज क्या कट हो जाता है, हम जब भी बात करेंगे जनरल के वाइज बात करेंगे। ठीक है, जनरल सोच के। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि हाँ, ये सच है कि बहुत सारे राज्य में वैकेंसीज वहां पे अलॉट भी नहीं किया गया है। ठीक है, बट जितना वैकेंसी अलॉट किया गया है हम इसको ओवरऑल वैकेंसी मान के ये हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक, देखिए ये वाला। ठीक है, अब देखिए सबसे बढ़िया चीज क्या है ना आपका, कि इसमें जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। आप बोलोगे सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है सर, तो मैं कहूंगा सेक्शनल कट ऑफ मतलब इंग्लिश का भी कोई कट ऑफ आएगा। मान लीजिए 5 आ गया तो आपको 5 से ऊपर चाहिए, या 9 आ गया तो 9 से ऊपर चाहिए, इसमें भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप 75+ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको 9 कट ऑफ इंग्लिश का है बट इसमें आपको 5 ही नंबर मिल रहा है, आप 5 ही नंबर ला पाए,
तो आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम को। इसको कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ। तो सबसे बढ़िया एसबीआई क्लर्क का ये है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ पहला चीज ये नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो चलिए देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होते हैं, तो 30 मार्क्स हो गए। बट इसके लिए जो एलोटेड टाइम होता है आपका वो 20 मिनट होता है। 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करना होता है इंग्लिश का। ये थोड़ा और जो सेक्शन है इसमें उससे क्या होता है, ये ईजी होता है, आप आराम से गो थ्रू हो लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ओके। तो वो क्या होता है, वो आपको 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। मिनट्स जो एलोटेड होते हैं ना आपको, वो बराबर होता है इंग्लिश के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट के लिए, और क्वांट के बाद आपको रीजनिंग एबिलिटी के लिए। आपको इसमें टाइम एलोकेशन सेम होता है, बट क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका स्पीड बूस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बड़ा चीज, बड़ा बात क्या है कि प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपको महा जरूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका रीजनिंग एबिलिटी है। इसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी 20 मिनट का मिलता है, और उसमें आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें 35 मार्क्स मिलता है। अगर कुल मिला के मैं देखूं तो आपको टोटल 1 आवर मिलता है, जिसमें कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात क्या है कि एलोटेड टाइम पे मुझे ध्यान देना होता है, ठीक है। एलोटेड टाइम क्या है कि आपको 20 मिनट्स ही मिलेगा आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए 35 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं स्पीड क्या रहेगा। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में जिक्र करते हैं, ताकि हम अपने स्ट्रेटजी कुछ फिक्स कर सकें। कट ऑफ देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि कट ऑफ के बारे में जब हम जिक्र करने के लिए यहाँ आए हैं, तो देखिए अब मैं कट ऑफ अगर कहूं तो ओवरऑल मैं कट ऑफ देखना चाहता हूं। ओवरऑल, चाहे वो स्टेट की बात करूं, किसी भी स्टेट की, ठीक है, या मैं बात करूं आपको किसी भी कैटेगरी की, ठीक है। हम इन सब को ओवरऑल ध्यान रखते हुए हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। कट ऑफ अगर इस तरह को ध्यान रखें तो 75 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, 75 प्लस मार्क्स। अब देखिए आपके पास मैथ्स है, ठीक है, रीजनिंग है, और आपको इंग्लिश है, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये 75 प्लस की सेक्शन से कितना लाना हमको पड़ेगा। जैसे इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में अगर हम देखें इसमें आपको 20 प्लस इतना मार्क्स तो चाहिए, आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग देखूं, ठीक है, रीजनिंग अगर मैं देखूं तो रीजनिंग में आपको देखिए 20 हो गया, तो आपको बच गया कितना, 55, ठीक है। 55 में आप अगर यहाँ 25 रखते हैं, कम से कम रीजनिंग में 25, तो यहाँ से आपको 30 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, आप जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो ये सेक्शन वाइज क्या होता है, अलग अलग आप हर एक का, कुछ किसी का इंग्लिश बहुत बढ़िया होता है, किसी का रीजनिंग आता है, उस हिसाब से आप अपने बारे में सोच लेना। बट हम आज जिक्र करने वाले हैं मैथ्स का। आप सोचिए अगर मैथ्स में 30 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो इसकी वजह से मेरे लिए रीजनिंग सॉल्व करना और इंग्लिश सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, इधर वेटेज कम हो जाएगा, और मैथ्स मेरा अगर बहुत बढ़िया हो गया तो, और मैथ्स में 30 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 75 प्लस का होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जोन से भरे हैं, ठीक है। इवन ये भी हो सकता है कुछ कुछ जोन जहां से ज्यादा वैकेंसी है वहां आपको 80 के बारे में सोचना पड़ सकता है, बट मैंने ओवरऑल का जिक्र किया, इसलिए मेरा टारगेट 75 प्लस मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स होता है ना, उस एग्जाम में क्वांट का टॉपिक वाइज क्या पैटर्न होता है, टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आते हैं। अगर मुझे 30 प्लस लाना है तो मुझे एक स्ट्रेटजी के तहत काम करना पड़ेगा, ताकि हम वो मार्क्स बहुत आसानी से अचीव कर सके, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये आपको क्वांट का है, ठीक है। अब इसमें अच्छे से ध्यान देना है कि ये मैंने जनरल तरीके से लिया, जनरल वाइज हर साल लगभग किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न रहा है एसबीआई क्लर्क का, ठीक है, वो भी क्वांट में, ठीक है। देखिए अब देखिए नंबर जो मिसिंग सीरीज होता है, ठीक है, मिसिंग, इसमें आपको क्या होगा कि नेक्स्ट वाला भी होता है, नेक्स्ट में क्या आएगा, ठीक है, जैसे 2 4 6 हो गया तो नेक्स्ट क्या होगा, या फिर आपको ऐसा मिलेगा 2 4 8 8, तो आपको इसमें बोला जाएगा कि आप बताइए कि इसमें रॉन्ग कौन सा है। तो आपका यहाँ दिख रहा है रॉन्ग
8 है क्योंकि यहाँ 6 होना चाहिए, रॉन्ग वाला भी आता है, और 2 4 6 तो अगला 8 होना चाहिए, नेक्स्ट वाला भी आता है। तो इस तरह के आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिर्फ यही पैटर्न नहीं होता है, आपको अगर नंबर सीरीज का देखें तो और भी पैटर्न होता है, तो उसको भी हम आपको सारे पैटर्न्स, ठीक है, उसका सारा का प्रैक्टिस मैं अच्छे से करवा दूंगा। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका DI, ठीक है। DI आपको 5 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, DI आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं, और ये DI आपको प्रीलिम्स की बात है तो थोड़ा आसान होता है, ठीक है, मॉडरेट भी कभी कभार आता है, बट जब हम DI का बात करेंगे जब हम मेंस में, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह का DI में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आसान भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक क्वालिटी क्वेश्चन दे देगा, दूसरा दे देगा, और फिर इसके बीच में कंपेयर करवाया जाता है कि ये ग्रेटर है, लेस है, इक्वल टू है, क्या है, इसके बारे में आपसे जिक्र करवाया जाता है, और आपको इसका आंसर देना होता है। वो आपको 5 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, और ये जो क्वालिटी क्वेश्चन है ये आपको 5 क्वेश्चन देते हैं, और इसको अब हम दिमाग लगाएंगे और स्टेट्स तैयार करेंगे कि इसको किस तरह से हम है ना सेकेंड्स में सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन भी मैं देखूं तो 10 क्वेश्चन होते हैं, और अगर अर्थमेटिक प्रॉब्लम के देखूं, सिंप्लीफिकेशन समझ रहे हैं ना, आपको एक सीरीज दिया रहेगा एक तरह से 2 + 3/4 - 5 × 3/5, इस तरह की चीज क्वेश्चन दिया रहेगा। इस तरह का सिंप्लीफिकेशन आपको 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें अप्रोक्सीमेशन का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में आपको अप्रोक्सीमेशन भी इंक्लूड रहता है, आप इस बात को ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या हो गया, अगर 2.32 है प्लस 4.86 है तो ये कितना हो गया, 2.32 को 2 लिख सकते हैं, प्लस 4.86 को 5, मतलब ये 7 हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेंगे, वो भी हम बहुत तेरे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, और उसको कैसे हम उस पर बस अटेम्प्ट लेना, कंसेप्चुअल वाइज उसको ध्यान देके करना है। दूसरा क्या है कि शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी होते हैं, तो उसको भी हम यूज करेंगे। अर्थमेटिक जो होता है वर्ड प्रॉब्लम जो होता है 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ से होते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं बात करूँ जैसे SICI हो गया, बोर्ड से रिलेटेड हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर एवरेज छोड़ के भी मैं बात करूं तो आपको परसेंटेज से रहेगा, प्रॉफिट लॉस से रहेगा, ठीक है, पार्टनरशिप से रहेगा, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में 10 क्वेश्चन हमको आता है, तो ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से मिला के मेरा 35 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हमको इसमें भी स्ट्रेटजी देखना पड़ेगा कि हम किसको पहले करें जिससे कि मेरे लिए चीजें आसान हो जाएं, ठीक। देखिए अब पहला चीज क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इतने सारे मतलब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स ही मत कहिए, उसको एक विजुअलाइजेशन होता है कि आप क्वेश्चन को में से क्या क्या कंसेप्ट को आप शॉर्ट ट्रिक्स में बदल रहे हैं। अगर इस तरह से देखेंगे तो 5 क्वेश्चन को बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन को हम मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट बहुत हो गया, 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 मिनट में मैं तो बहुत बोल दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ नंबर सीरीज को, ये भी आपको 2 मिनट में मुश्किल से, और DI को देखूं तो ये 3 मिनट में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन देखिए 3 2 5 2 7 हो गया, और 3 मिनट में सिंप्लीफिकेशन आप कंप्लीटली सबको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी रखना होगा हमको, क्योंकि इतना से मेरा टोटल कितना कवर हो जाता है 25 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आप चाहें तो सारा क्वेश्चन ही आप सही सही सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। उसके बाद फिर अर्थमेटिक आता है, इसमें 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने होंगे, तो आप बहुत आसानी से 1 क्वेश्चन के पीछे आपको मिलेगा 1 मिनट, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हमको दिमाग लगाना होगा कि इसमें से हम कैसे कैसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा, स्ट्रेटजी जो है वो हमारा क्वालिटी क्वेश्चन से चालू होने वाला है, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन के बाद हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के बाद हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे DI, और DI के बाद हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक में वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में भी हम टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन आपको हम समझा देंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लेंगे, उस कंसेप्ट वाइज आपको अच्छे से हम बता देंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस का एग्जाम देना होता है, ओके। तो मेंस के एग्जाम जो है ना, आपको उसमें आपको फाइनेंस अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस, या हम कह सकते हैं इसको बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, ओके। तो देखते हैं, ठीक, देखिए तो बैंकिंग अवेयरनेस, या फिर आप बोले जनरल या फाइनेंस, कुछ भी कह सकते हैं। ये आपको 50 क्वेश्चन रहता है, वो 50 मार्क्स का, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। ये 35 मिनट का होता है, एनफ टाइम होता है, आप इसमें आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर जनरल इंग्लिश की बात करूं,
40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट में, यहाँ भी एनफ टाइम होता है, आप आराम से इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हैं। फिर आया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब यहाँ भी 1 मार्क्स अलॉटेड होता है पर क्वेश्चन। यहाँ पे टाइम आपका 45 मिनट होता है। टाइम भले आपको ज़्यादा दिख रहा होगा बट क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, इसलिए इसकी तैयारी भी बहुत बुश तरीके से एक मैक्सिमम लेवल पे जाके हमें करना होगा। ठीक है। चौथा चीज़ क्या है कि रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है जो 50 क्वेश्चन आपका होता है। ओके, और 60 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं देखूं 1 क्वेश्चन तो 1.2 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसमें 45 मिनट मिलता है। अगर ओवरऑल देखूं तो 190 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल मार्क्स 200 होता है और 2 आवर 40 मिनट होता है। ठीक है, इतना आपको टाइम एलोटेड होता है। तो हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, अब आप इसमें मैं एक बात बता देता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बता दूं कि पहले हम प्रीलिम्स का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम मेंस पे फोकस करके उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ये मेरे साथ मिलकर करना है, क्योंकि समय खत्म हो गया कुछ सीखने का। आपको क्वेश्चन वाइज ही तरीके से सीखना होगा, अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और हर तरह के क्वेश्चन आपको पैटर्न वाइज आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। लेकिन बात है कि मान लीजिए 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन है, तो इसमें से कितना क्वेश्चन हम ले आए जिससे कि मेरा चीज आसान हो जाए, हम मेंस क्लियर कर पाए। तो मैं पहले बता दूं टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 ना। तो मैं कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैं अगर कट ऑफ का जिक्र करूं तो टोटल 200 में आपको लगभग कितना लाना पड़ेगा, एटलीस्ट 100। कितना लाना पड़ेगा, 100 मार्क्स। ये मैं जनरल बता रहा हूँ, जनरल ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, अगर विथ इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। ठीक है, इन सब को अगर ध्यान से हटा दें तो ओवरऑल अगर मेरा क्या टारगेट है, कम से कम 100 प्लस का टारगेट होना चाहिए। अब रही बात 100 प्लस कैसे आएगा, तो मेरा जो पोर्शन है वो मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगा। तो क्वांट में जो है मुझे 50 में एटलीस्ट 30 अगर आप ले आते हैं ना तो आपका ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं कर पाता हूँ 30 प्लस, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप भी 30 प्लस आसानी से ला सकते हैं। अगर मेरा बात करें तो मैं तो बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि DI का वेटेज होता है इसमें। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर 30 प्लस ले आते हैं तो आप सोचिए कि आपको 150 में सिर्फ 70 लाना है। 150 में बचे हुए 150 में कितना लाना है आपको, 70। ये और भी चीज आसान हो जाएगा। इसमें भी क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आप फिर से सुन लीजिए, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज हम बात कर लेते हैं। मेंस में टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस पोर्शन से कितना कितना मार्क्स आता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल तरीके से देखूं तो आपको देखिए सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है ये डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है। वहां से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20 to 25, लेकिन हम 25 लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं अर्थमेटिक्स से जो वर्ड प्रॉब्लम आप देख रहे थे, ठीक है, वहां से आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक देखूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर मैं देखूं तो यहाँ से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, कभी मिलते हैं कभी नहीं भी मिलते हैं, या 5 से थोड़ा लेस भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको। उसके बाद होता है डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी जो आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं। फिर अगर देखूं अप्रोक्सीमेशन का भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वो आपका होता है 5 क्वेश्चन। फिर न्यू पैटर्न में आपको न्यू पैटर्न का नंबर सीरीज भी मिल सकता है, नंबर सीरीज, वो भी लगभग 5 क्वेश्चन। अगर आप जोड़ोगे 25 10 35 अब 5 चौक 20 55 क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन इसमें से कभी कभार कोई कोई थोड़े बहुत कम होते हैं, टोटल आप 55 देख पा रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई कोई इसमें आपको क्वालिटी में हो गया 3 मिल गया, न्यू पैटर्न सीरीज आपको भले 5 हो जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाए। इस तरह से आपको कुछ कुछ कम कम क्वेश्चन रहते हैं कहीं कहीं से, और कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो जो मेन वेटेज है ना हमारा DI पे है। किस पे है, DI पे। तो हमारा जो चैनल है ज्ञान नीति, ठीक है, इस पे आपको पिंकी मैम
का क्लास आप देख रहे होंगे, वो DI आपको पढ़ा रही हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे हर लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, और जब हमारा मेंस का बारी आएगा तो हम भी आपको यहाँ पे मेंस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं DI के, वो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे किस तरह से उसे हम अटेम्प्ट लेते हैं। वरना आप अभी तत्काल में पिंकी मैम का DI का क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सारे क्लासेस के बारे में। ओके, क्लासेस बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हमारा क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं हमारा स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है, ठीक है। अब हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे करके हमें अभी स्ट्रेटजी जो है प्रीलिम्स के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीलिम्स के देखिए, मेरा पहला टारगेट फर्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 डेज है, ठीक है। और इसी 30 डेज में मैं प्रयास करूंगा कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूं। पहला तो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसमें तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको आप देखेंगे और टिक मार देंगे, ठीक है। जिसमें कि Q1 ग्रेटर लेस इक्वल टू Q2 के डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला हम इसको आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा मैंने बताया आपको नंबर सीरीज, ठीक है। इस नंबर सीरीज को फिर उसके बाद में पढ़ाऊंगा। फिर तीसरा मैंने क्या बताया था आपको, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हम देखेंगे क्योंकि यही 3 से वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक चौथा हम पढ़ेंगे फिर DI, ठीक है। DI के बाद पांचवा हम अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक, ओके, ठीक है। ये पांचवा जो है जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे फिर हम आपको बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक किसके बाद पढ़ने वाले हैं, और उसको बहुत जल्दी हर टाइप के क्वेश्चन लेके खत्म करेंगे, ठीक है। अगर मैं क्वालिटी को देखूं तो ये क्लास कल से आपका स्टार्ट होने वाला है, मतलब डे 1 से मैं आपको ये क्लास पढ़ाने वाला हूं। और वहां आप इस बात को देखेंगे, पहला दिन बेसिक पढ़ाएंगे कि कैसे हम करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन उसके जस्ट अगले 2-3 मतलब नेक्स्ट डे से ही आपको मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन उसको देख के कैसे उसको बनाना है, उसको कैसे हम फील कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट लें, ठीक है। सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको मैं बहुत आसान तरीके से और टॉपिक वाइज, मतलब इसमें भी कुछ टॉपिक होते हैं, प्रॉपर्टी होता है क्वालिटी का, पहला दूसरा तीसरा जितना भी टॉपिक होगा, ठीक है। ये मैं आपको पैटर्न वाइज आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व, जैसे कि मान लीजिए AX² प्लस BX प्लस C है, ठीक है। पहले दिन हम बताएंगे इसके साइन से रिलेटेड कैसे करके हम इसको पता कर पाएंगे कि इसका जो रूट है रूट किस तरह का होगा, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि पहले दिन कि दूसरे दिन जो है आपको कि इसमें अगर निगेटिव C रहा तो क्या करेंगे। आप देखोगे कि क्वेश्चंस को देख के तुरंत सेकंड्स में हम सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से हम इसको हो सकता है कि 3 से 4 क्लास या 5 क्लास में आपको क्वालिटी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 5 क्लास हो सकता है क्वालिटी क्वेश्चन में लग जाए, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। 5 क्लास आपको नंबर सीरीज में, और इसमें आपको 5 क्लास, 5 दिया 15 हो गया, और 5 यहाँ से 15 5 20, और यहाँ आपको क्वालिटिक्स अरिथमेटिक रिलेटेड आपको 10 क्लास से 12 क्लास आपको लगेगा, और इसमें आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बड़े एनर्जी के साथ। आप समझिए SBI क्लर्क मतलब अगर क्लियर करना है, इसको क्रैक करना है तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बट उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हम पूरा तरह से डिवोटेड रहें। अभी भी कुछ भी नहीं बीता है, आप इसमें भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप टारगेट में जो मैंने आपको टारगेट दिया है वो हम आसानी से अचीव कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो अगर इसका डेट आगे बढ़ता भी है हमको उसको ध्यान में रखना है, हमको जून तक में इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसलिए मैं ये क्रैश कोर्स लेके आया हूँ ताकि आप मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर आप क्लास देखना और मुझे जरूर कमेंट में बताना कि मैं आपको कितना दूर तक पढ़ा रहा हूँ, कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। आप जरूर, और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे डे 1 से, ठीक है। और वहां पे क्वालिटी का क्वेश्चन हम लेंगे, उसको हम पढ़ेंगे और उसको विद इन सेकेंड्स मैंने आपको प्रॉमिस किया है वैसे करके हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो हम मिलते हैं नए जोश के साथ, नए होश के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। आप लोग भी तैयार रहिए, मिलते हैं, बाय बाय।